हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में जो कि कंज्यूमर एक्ट 86 का रिड्रेसल एजेंसी के बारे में आप लोगों को बना के दिया था, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर था। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि भारत के हर जिले में कंज्यूमर एक्ट 1986 की तरह अंडर में 3 रिड्रेसल एजेंसी को बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट फोरम है और स्टेट के कैपिटल में या जहां भी सरकार उचित समझे हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट फोरम से एक स्टेप आगे स्टेट कमीशन को बनाया गया है और नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन का गठन किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो भी डिसीजन होता है उससे जो भी पक्ष सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे उपभोक्ता हो या जिसके अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम में मुकदमा कायम किया गया है या केस फाइल किया गया है, उनके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है कि इस डिसीजन निर्णय को अगली कोर्ट में वो चैलेंज कर सकते हैं। अब वो है आपका स्टेट कमीशन, प्रत्येक राज्य में है हमारे भारतवर्ष में। या अगर कोई कंप्लेंट ऐसी है जिसकी सीमा 20 लाख रुपए से ज्यादा है और 1 करोड़ रुपए से कम है, क्योंकि 20 लाख रुपए तक का जो भी कंप्लेंट है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंडर में आता है। 20 लाख से अगर ज्यादा का है और 1 करोड़ के अंदर है, नीचे है, तो ये कंफर्म है कि ये डिस्ट्रिक्ट फोरम का नहीं है, ये आपका चला जाता है स्टेट कमीशन में। तो स्टेट कमीशन में 2 तरीके से केस को फाइल किया जा सकता है। एक, अगर अमाउंट की सीमा जो अभी बताई गई है 20 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए से कम। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो भी जजमेंट है उस जजमेंट से, उस निर्णय से यदि कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो उस निर्णय को स्टेट कमीशन में वो पक्ष चैलेंज कर सकता है। प्रोसीजर फिर वही है जैसा डिस्ट्रिक्ट फोरम में है। जैसे ही वहां पर कोई केस फाइल होता है तो स्टेट कमीशन के जो भी मेंबर होते हैं दोनों पक्ष को बुलाते हैं। बुलाने के बाद दोनों पक्षकारों का पूरा निर्णय वो सुनते हैं, डिसीजन वो बात सुनते हैं और डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो भी निर्णय है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट फोरम जो भी उचित होता है उस उचित के पक्ष में वो निर्णय सुना देते हैं। तो इस तरीके से आपका नेशनल कमीशन कंज्यूमर एक्ट 86 की तरह अंडर में काम करते हैं। आज इस वीडियो में इस रिड्रेसल एजेंसी का तीसरा और अंतिम स्टेप भी हम आपको बता देते हैं। अब आता है स्टेट कमीशन के बाद नेशनल कमीशन, जो कंज्यूमर एक्ट 86 की सबसे बड़ी रिड्रेसल एजेंसी है। इसमें भी 2 तरीके से केस को फाइल किया जा सकता है। पहला, जो भी स्टेट कमीशन का डिसीजन है अगर उस निर्णय से कोई भी पक्षकार संतुष्ट नहीं है
तो वो इस निर्णय को नेशनल कमीशन में चैलेंज कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप, यदि किसी वाद या विवाद की सीमा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तक का स्टेट कमीशन है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तब वो डायरेक्ट विवाद नेशनल कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो जिस तरह से स्टेट कमीशन में 2 तरीके से केस को फाइल किया जा सकता है, उसी तरह से नेशनल कमीशन में भी 2 तरीके से केस को फाइल किया जा सकता है। प्रोसीजर वही है। जैसे ही केस फाइल होता है, नेशनल कमीशन दोनों पक्षकारों को अपना अपना पक्ष रखने की पूरी स्वतंत्रता देता है। नेशनल कमीशन यही स्टेट कमीशन करते हैं, यही आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम करता है, और यही नेशनल कमीशन दोनों पक्षकारों के बहस को सुनने के बाद, बातों को सुनने के बाद, और जो भी स्टेट कमीशन का निर्णय है उसको ध्यान में रखते हुए जो उचित निर्णय होता है वो नेशनल कमीशन पारित कर देता है। नेशनल कमीशन के द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि इसका कंप्लेंट हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग 86 की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर एक्ट 86 की, इसलिए अभी उस साइड हम लोग न जाए तो अभी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे एपेक्स कोर्ट को मान करके दोनों पक्षकार को इसको स्वीकार करना पड़ता है। इस तरीके से कंज्यूमर एक्ट 1986 में उपभोक्ता को रिड्रेसल एजेंसी के तहत 3 स्टेप बताया गया है, जिले स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर। ये 86 के पहले नहीं था। 86 के बाद ही ऐसा अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। उपभोक्ता की बात हो रही है स्टूडेंट्स। उपभोक्ता कौन होता है ये हम अपने वीडियो में बना करके आपको दे चुके हैं। यदि हम और आप उपभोक्ता हैं और उपयोग और उपभोग जो भी हम लोगों ने किया है उससे अगर हमको और आपको कोई भी परेशानी हुई है, दिक्कत हुई है, तकलीफ हुई है, किसी भी तरीके से हमको नुकसान पहुंचा है और हम अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए यदि हमने आपने ये काम किया है तो हमको आपको, जैसा मैंने बताया, आपको 6 अधिकार दिया गया है इस कानून के तहत और 3 स्टेप की रिड्रेसल एजेंसीज बताई गई हैं। तो यहां पर रिड्रेसल एजेंसी का स्टेप कंज्यूमर एक्ट 1986 का कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जो शायद अंतिम वो वीडियो होगा, लास्ट स्टेप है, वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे अगर इस दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का है और जो अभी और आज का वीडियो है, तो ये कंफर्म है स्टूडेंट्स आपको कि रिड्रेसल एजेंसी के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। और एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमको और आपको पूरा का पूरा अधिकार है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है सामान को उपयोग करते समय या उपभोग करते समय, तो हम अपने अधिकारों का प्रयोग इस कानून के तहत बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 3 स्टेप हमको सहायता करने के लिए तैयार है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।